दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या हो गया है? प्रशांत सुबह से फोन नहीं उठा रहा है, कल मिलने भी नहीं आया। कुछ तो चल रहा है, पता नहीं मेनका भी अब क्या करने वाली है। विनायक, आ जाओ यहाँ पर। और रही आराधना पे यकीन करने की बात, जो कुछ ये कह रही है वो झूठ नहीं है। हाउ डेयर यू आराधना, तुमने विनायक को हाथ कैसे लगाया? विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है। भूल गई तुम्हें एमडी ने क्या बोला था? तुम सिर्फ विनायक की केयर टेकर हो। तुम्हारा काम है उसे खुश रखना, इसे हाथ लगाना नहीं। किस हद से तुमने उसे हाथ में ले लिया? मैंने वो हक दिया है उसे। और मेरे कहने पे ही आराधना ने विनायक को गोद में लिया है। लेकिन क्यों एमडी? आपने विनायक को आराधना को क्यों दिया? अगर अपनी लापरवाही से इसने फिर से इसके साथ कुछ कर दिया तो तुम कहना चाहती हो जो फैसला मैंने लिया वो गलत है? और एक औरत होके तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं है कि उस पर क्या गुजर रही होगी? अब विनायक को गोद में लेकर उसे खुशी सुकून मिलता है तो उसमें हर्ज क्या है, गलत क्या है इसमें? लेकिन एमडी, बस देविका, और बहस नहीं चाहिए मुझे। ठीक है एमडी, मत कीजिए बहस। सोचिए आराधना के बारे में, सौंप दीजिए विनायक को आराधना के पास, क्योंकि उसे जरूरत है ना। लेकिन विनायक का क्या? उसकी सलामती का क्या? वो जरूरी नहीं है आपके लिए? भले ही आपको इस वक्त विनायक से ज्यादा आराधना की फिक्र है, लेकिन मुझे ना सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा विनायक की परवाह है, क्योंकि वो मेरी बहन का बेटा है। वो मेरा भी बेटा है देविका। तो फिर आराधना की इस हालत में आपने उसे कैसे सौंप दिया? वो अभी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर वे में कमजोर है, खुद को नहीं संभाल सकती है। वो विनायक को क्या संभालेगी? देविका जी, एक औरत हालातों के आगे कमजोर पड़ सकती है, लेकिन एक माँ नहीं। एक माँ हर हाल में माँ ही रहती है, और अपने बच्चे को जन्म देते समय एक माँ जिस दर्द से गुजरती है ना, उससे बड़ा दर्द, उससे बड़ी तकलीफ और कोई नहीं हो सकती। वो कमजोर फिर भी पड़ जाती है, लेकिन एक शक्ति होती है उसमें, जो सिर्फ अपने बच्चे के लिए कितनी भी बड़ी मुसीबत या किसी भी बड़ी तकलीफ को पार कर जाती है। माँ बनने के सफर में, अपने बच्चे को पालने के सफर में एक औरत को जितनी मदद की जाए ना, उतनी कम होती है। लेकिन फिर मैंने तो ये दोनों भी काम अकेले किए हैं। विनायक को जन्म भी अकेले दिया और उसे पाला भी खुद है। और जब उन हालातों में मैंने विनायक पर एक खरोच तक नहीं आने दी, तो फिर अब तो मैं उसे संभाल सकती हूँ ना। मिल गया तुम्हें देविका अपना जवाब। अब और बहस नहीं चाहिए मुझे। नहीं बहस, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बाद में आके बात करते हैं। एमडी ने हल्का सहारा क्या दिया? कैंची की तरह जुबान चलने लग गई है इसकी। आज एमडी इसकी वजह से नाराज हुए हैं मुझसे। धीरे धीरे हर चीज खो रही हूं मैं। ऊपर से वो मेनका दी, वो भी इस आराधना की वजह से मेरे पीछे पड़ी है। क्या हुआ देविका?
तुम तो ऐसे डर गए जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया हो। वो क्या गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं। ओ, माधव ने बच्चे को आराधना के पास वापस दे दिया है। गुड, ये तो होना ही था। कहानियों और खेलों की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि हर खेल और हर कहानी के अंत में सब अच्छा ही हो जाता है। ये कह के क्या गई? मैंने वो हक दिया है उसे, और मेरे कहने पे ही आराधना ने विनायक को गोद में लिया है। मेरा प्लान ऑलमोस्ट कामयाब हो गया था। एमडी भी मेरे तरफ आने लगे थे। इस मुसीबत को भी आराधना से छीनकर मुझे सौंप दिया था, पर प्रशांत की बेवकूफी से सब बिगड़ गया। अब वापस आराधना के चेहरे पर खुशी आने लगी है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या हुआ आराधना? तुम चीखी क्यों? ये क्या कर रही हैं आप? अपने भांजे के साथ खेल रही हूँ। इसकी मासी माँ जो, पर अपने भांजे के साथ खेलने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है ना आराधना। और मैं नहीं चाहती कि ये बेचारा गोद के लिए तरसे। अब नहीं तरसेगा वो। साहब जी ने खुद उसे मेरी गोद में दिया है ना। उसकी माँ उसके साथ है, अब उसे और किसी की गोद की जरूरत नहीं है। हाँ तो कब तक? कब तक मतलब? मतलब कि ये कि एमडी ने तुम्हें विनायक को गोद में सौंपा है क्योंकि अभी अभी तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ है। एमडी ना बहुत अच्छे से तुम्हारे असली चेहरे को जानते हैं। वो समझते हैं कि तुम्हारी फीलिंग्स इस परिवार और विनायक के लिए एक्चुअली में क्या है। वो तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले आराधना। देविका जी, आप ये क्या कहना चाह रही हैं? आप खुल के कहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो विनायक के साथ पहले हो चुका है ना, वो दोबारा नहीं होना चाहिए आराधना। और एमडी को फिर से तुम्हारे वजह से दुख नहीं पहुंचना चाहिए, बस। ना मैं उस मुखौटे वाले आदमी से मिल पाई और ना ही उस डॉक्टर का कुछ पता चल रहा है। इतना ढूंढने के बाद भी कोई नामो निशान नहीं मिल रहा उस डॉक्टर का। तुम्हारा नाम मैंने पापा के नाम पर रखा था, विनायक, जो हर परेशानी, हर मुसीबत को दूर कर देते हैं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना पापा, जिससे कि मैं देविका जी का सच जान पाऊं। चल, अरे चल। माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र शिंदे। ये हमें करजत के पास पानी में मिली थी। ये तब तक कोमा में थी और जब इनको होश आया तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। बता मैडम को सब, बता मैडम को। मुझे माफ कर दीजिए। अब देविका का सच बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता।
इस सबूत पर तो माधव को भी यकीन करना ही होगा। देविका, तुम्हारा खेल खत्म।